वालेकुम सलाम। साले साहब, आज गंडापुर साहब की खैर जो गुफ्तगू रही है आपने सुनी होगी। एपीसी में उन्होंने किन किन पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है। वो कह रहे हैं हमारा सूबा है, हमें चलाने दें और किसी किस्म की कोई भी ऑपरेशन की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ऑपरेशंस के नताइज फ्रूटफुल नहीं होते हैं। बाकी बात रही बॉर्डर्स की, तो फिर बॉर्डर जो है वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसके ऊपर उनसे बात की जा सकती है। अच्छा देखें जी कि एपीसी के ऊपर गंडापुर साहब के बहुत तजादात हैं और अपोजिशन ने तो कहा है कि वो शिरकत नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी एक बड़ी वैलिड रीजन है। इससे पहले भी अपोजिशन ने दहशतगर्दी पर एपीसी की बात की है, गवर्नर ने एपीसी बुलाई, सारी जमातें आई मगर पीटीआई ने शिरकत नहीं की। बिल्कुल ठीक। पीटीआई का जो रवैया है, मुझे नहीं लगता कि दहशतगर्दी और अमन अमान के लिए इंतहाई ये कोई संजीदा किस्म का इकदाम कर रहे हैं, बल्कि इंतहाई गैर संजीदा किस्म के इकदाम हो रहे हैं। अभी तक आप ये देखें ना कि वजीर आला केपी के पारा चनार वाला रास्ता तो खुलवा नहीं सके। 200 किलोमीटर है, पेशावर से दूर है, 1 साल हो गया है इसको और ये अभी तक रास्ता जो है उनका बंद है। आप ये देखें कि इनकी जो संजीदगी है इसके ऊपर बड़े संजीदा किस्म के सवाल उठ रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं कि हम एपीसी करना चाहते हैं दहशतगर्दी खत्म करने के लिए, मगर दूसरी तरफ वो खुद ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगर आपने ऑपरेशन नहीं करना तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? आप एपीसी बुला किस बात के लिए रहे हैं? फिर एपीसी से पहले आपने फैसला सुना दिया, तो फिर आप एपीसी में फैसला क्या करेंगे? ये तजादात हैं जो पीटीआई की सूबाई हुकूमत, वजीर आला, ये जो उनकी गैर संजीदगी का आलम देखें कि एक सरकारी ऑफिसर जो है वो पार्टी लीडरान को कॉल करता है और उनको दावत देता है एपीसी में शिरकत के लिए, और जब उनकी तरफ से वज़ीर आला के बारे में कहा जाता है तो फिर उसके बाद वज़ीर आला साहब को ये वो संजीदगी का मतलब उनकी गैर संजीदगी का ये आलम है कि फिर उसके बाद वो उन लोग लीडरान को खुद कॉल करते हैं और उनको दावत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस मामले में केपी की हुकूमत संजीदा है, और गंडापुर साहब खुद ये कह रहे हैं कि हम सूबे में किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं की इजाजत नहीं देंगे। तो क्या ये जो ऑपरेशन पहले चल रहे हैं, क्या आपसे इजाजत लेकर हो रहे हैं? पिछले दिनों में बाजोड़ में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, उससे पहले वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुए जहां भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, गनशिप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए, वहां लोकल लोगों की इतलात मिली। गंडापुर साहब आपसे इजाजत क्यों तलब कर रहा? ऑपरेशन चल रहे हैं और डिफरेंट नोयत के ऑपरेशन चल रहे हैं। गंडापुर साहब न जाने क्या बताना चाहते हैं, अपनी बेबसी का उनका ये आलम है, वो अपनी कमजोरी बताना चाह रहे हैं इस मामले में, या किस सिलसिले में वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अच्छा साले साहब, जी आई डू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू से, बट द मेन क्वेश्चन इज के अगर तो एपीसी हुकूमत ने बुलवाई है तो अपोजिशन ने शिरकत ना करके कैसे दुरुस्त किया? क्योंकि जब अपोजिशन ने एपीसी बुलवाई तो तहरीक इंसाफ यानी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो नहीं बैठी, वजीर आला साहब नहीं बैठे, तो इन्होंने गलत किया। अब अपोजिशन ना बैठ के तो उन्होंने कैसे ठीक किया? अगर तो सियासी इस्तेहकाम के लिए और स्पेशली दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए तो सबको अपना कंट्रीब्यूशन करना है ना। देखिए, इसमें एपीसी के लिए एक वर्किंग होनी चाहिए ना। अभी तक तो कोई इस तरह की वर्किंग नजर नहीं आ रही। खुसूसी तौर पर आप ये देख लेना कि 5 अगस्त के लिए ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं। 5 अगस्त तो बाद की बात है ना, अभी 12-13 दिन है उसके लिए, बट एपीसी आज उसके हवाले से तो पहले खैर इन्फॉर्म तो किया गया था उन्होंने, जिस तरह से प्रॉपरली बात होती है। और किस किस्म की तैयारी चाहिए थी? देखिए, बात यह है कि मोमेंटम शो होता है ना, मोमेंटम ही शो नहीं हो रहा। आप अपने साथ जो आपके जो इख्तलाफात इस कदर हो चुके हैं पार्टी के अंदर कि आप उनको सबको साथ लेके नहीं चल रहे। ये जो रिसेंटली अभी जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, आप उसमें इख्तलाफात देख लें, आप बानी पीटीआई का ट्वीट देख लें, वो ये खुद ही कह रहे हैं कि 5 अगस्त के हवाले से किसी किस्म का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। इनके अपने जो इनकी तहरीक है उसका अंदाजा खुद लगा लें कि पार्टी के अंदर इनके इख्तलाफात है। अभी ये देखें ना, इन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसे की दरख्वास्त दे दी है, बिल्कुल, मगर क्या आपको मालूम है कि इनको इससे पहले भी इन्होंने दरखास्तें दी हैं लेकिन इनको इजाजत नहीं मिली। और जब लास्ट टाइम एक इजाजत मिली थी तो वो मंडी मवेशिया में कोई जलसा था,
وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ بار بار ان کی جو حکمت عملی ہے نہ تو وہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. بانی پی ٹی آئی خود یہ تنبیہ کر چکے ہیں کہ اپنے اختلافات کو بلائیں اور 5 اگست کے اوپر آپ ایک مومنٹم بنائیں, آپ پارٹی کو آپ یونائٹ کریں, آپ تمام لیڈران اکٹھے کریں. لیکن کسی بھی جگہ پہ کوئی حکومت, کے پی کے حکومت کو ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا, وہیں سے مومنٹم بنائے گی, ظاہر ہے وہیں پہ ان کی اکثریت ہے اور پورے ملک میں اس مومنٹم کو ساتھ لے کے چلے گی. لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ذاتی اختلافات کی بنا پر یہ ان معاملات کو, چیزوں کو آگے لے کے چل سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ابو پیرس صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ابو پیرس صاحب اینڈ ویلکم ٹو دی پروگرام.